अनाउन्समेंट असेल की पुढील 2 सामन्यासाठी एक अनाउन्समेंट आहे की विकेट हॅट्रिक, चौकार हॅट्रिक आणि षटकार हॅट्रिक हॅलो यासाठी आपले आमच्या गावचे श्रीयुत श्यामसुंदर घरत यांच्याकडून कोणीही विकेट हॅट्रिक घेईल, चौकार हॅट्रिक घेईल किंवा षटकार हॅट्रिक घेईल यांच्यासाठी 2000 तब्बल 2000 रुपये बक्षीस त्यांच्यासाठी देण्यात येईल. आणि पुढील सामना जो आपल्या समोर आता होत आहे तो जीवदानी बावनडोंगरी आणि न्यू गोल्डन पोसरी यांच्यात पुढील सामना खेळवण्यात येत आहे. तो थैंक यू सर, बिल्कुल चलते हैं मुकाबले की तरफ. यहाँ पर मैच चलता हुआ बामनडोंगरी टीम के कप्तान यहाँ पर बल्कि टॉस आ रहे हैं जरूर, लेकिन टॉस जीतने के बाद यहाँ पर फील्डिंग करने का फैसला लिया पोसरी 11 टीम के कप्तान ने. पहली बॉल संदेश गोंदी फेस करेंगे और उनके सामने होंगे नॉन स्ट्राइक गेंद बल्लेबाज तकदीर पाटिल. पहली बॉल शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, इस गेंद को खेल दिया है मिड विकेट, सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर. पारी की शुरुआत दमदार के साथ करते हुए बैट्समैन संदेश गोंदी के बल्ले से निकला हुआ शानदार 4 रन और इसी 4 रनों की मदद से काव्या गौरव 11 जीवदानी बामनडोंगरी टीम का स्कोर है बगैर विकेट कोई नुकसान के ऊपर 4 रन. शुरुआत काफी लाजवाब यहां पर बनती हुई और यकीनन कहीं ना कहीं 5 ओवर का ये मैच है. गेंदबाज फिर से एक बार तैयार होते हुए, इस बार भी शॉट बढ़िया है लेकिन फील्डर मात्र यहां पर मौजूद है और इसी के साथ बैट्समैन यहां पर आउट होते हुए पैवेलियन की तरफ लौटे. संदेश गोंदी जिस बल्लेबाज को जहां पर रनों की भूख थी, मात्र इस भूख को मिटाते हुए गेंदबाज आप देख सकते हैं विशाल बोईर की लाजवाब गेंदबाजी. पहली गेंद के ऊपर मिली थी बाउंड्री और उसके बाद गेंद के ऊपर लाजवाब कमबैक किया और इसी के साथ पहला बड़ा झटका मिलता हुआ बामनडोंगरी 11 टीम को. फील्डर थे वहां पर अखिल बोईर जिन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ा. तर निहाल मंडप डेकोरेटचे ओनर यांना विनंती करतो की आपण यावं इथे. तसेच पद्माकर घरसाहेब वाल यांना देखील विनंती करतो की आपण यावं. पद्माकर घरसाहेब वाल यांना देखील विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावर. तो बिल्कुल यहाँ पर बैट्समैन लौटे इस वक्त मैदान से बाहर और यहाँ पर पहला करारा झटका इस वक्त मिलता हुआ काव्या गौरव 11 जीवदानी बामनडोंगरी 11 टीम को. पहले बल्लेबाजी इनके पक्ष में जरूर आई है. सामने बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर पहुंचते हुए तकदीर पाटिल, एक बाइक इस खिलाड़ी के नाम पर है. देसी पटकी हुई बॉल थी, इस गेंद को कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश और यहाँ पर 400 के स्ट्राइक रेट से खेलना पसंद किया. गेंद जाती हुई सीमा पर, अंपायर का इशारा, 4 रन और इसी 4 रनों के मदद से बाउंड्री अभी तक इस ओवर में लेने में कामयाब हो चुके हैं बामनडोंगरी 11 टीम की ये दोनों भी बल्लेबाज और इसी 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 8 रन. इस बार भी गेंद अच्छी थी, फील्डिंग बेहतरीन होती हुई, मौका है रनआउट का. अगर यहां पर डायरेक्ट हिट होता, लेकिन फिर भी अपील की शक की बुनियाद से अंपायर के तरफ उन्होंने अपील जरूर की थी, लेकिन मात्र इस अपील को अंपायर यहां पर खारिज करते हुए. देखिए कितनी अच्छी गेंद थी, उसी अंदाज से मोड़ा था, लेकिन शॉर्ट पॉइंट के रीजन में बेहतरीन फील्डिंग और डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, मात्र गेंद नहीं पकड़ पाया यहां पर विकेट कीपर. और लगभग आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले में साइड सीन के ऊपर आपके डायरेक्ट हिट होता तो मौका शायद बन सकता था, लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने 1 रन यहां पर पूरा किया और इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 9 रनों के ऊपर. बामनडोंगरी टीम की अगर चर्चा करेंगे, इन्होंने महापौर मेयर ट्रॉफी भिवंडी में 2 मुकाबले जीते हैं. अभी भी 3 मुकाबले जीतने होंगे इन्हें, तभी वो चैंपियन की तरफ नजर डालेंगे. लेकिन है काबिलियत इस टीम में, जहां से एक अच्छे गेंदबाजों का भरना इस टीम में जाना जाता है. गेंदबाज तैयार होते हुए फिर से एक बार कल्पेश, यहां पर मौका बनेगा और इसी के साथ लीडिंग एज लगती हुई गेंद फील्डर के दस्तानों में, बिग विकेट और इसी के साथ कल्पेश ठाकुर के पारी का अंत होता हुआ. तर याच दरम्यान आपण पाहू शकाल पद्माकर घरत साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय. त्यांचं पुन्हा एकदा मी सूरज घरत स्मृती आयोजित आरके ट्रॉफी वहाल 2021 या स्पर्धेमध्ये आपले सहर्ष स्वागत. तर या स्पर्धेचे शिल्पकार आपण पाहू शकाल वडाफोन वाल संघ, होमसाई संघ. त्याच्यानंतर आपण नक्कीच पाहू शकाल आमचे सागर घरत या स्पर्धेचे दमदार शिल्पकार. तर नक्कीच मी घरत साहेबांचं या स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतो. तो बिल्कुल विकेट नंबर गिरता हुआ यहाँ पर दूसरा संदेश गोंदी सलामी बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन एक चौका मारने के बाद दूसरी गेंद के ऊपर बड़ा हिट करने की कोशिश और आखिरकार लॉन्ग ऑन के रीजन में पाए गए. और क्या बेहतरीन कैच पकड़ा था वहां पर अखिल बोईर ने. और उसके बाद बात करेंगे, जैसे ही कल्पेश आए थे बल्लेबाजी के लिए,
मात्र वो भी बड़े शॉट खेलने की तलाश में थे और आखिरकार उन्हें भी चलता बना दिया। यहाँ पर विकेट मिलते हुए विशाल को 2 बड़ी सफलता मिलती हुई। रन जाएंगे कोई फर्क नहीं गिरेगा, लेकिन तू भी जिगर रख विकेट लेने का, और वो जिगर रखता हुआ लाजवाब गेंदबाजी विशाल की। ओवर द विकेट से इस बार शॉट बढ़िया है, पॉइंट के बीच में से गैप ढूंढने की कोशिश, आउटफील्ड बहुत तेज है, गेंद नहीं रुकने वाली, और इस बार आखिरी बॉल के ऊपर इस बैटिंग पावर प्ले में रन बनते हुए टोटल 4, और टोटल कुल मिलाकर 1 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 13 रन। स्थिति अच्छी जरूर है, रन बढ़ रहे एक तरफ, लेकिन एक तरफ बात करेंगे विकेट रोकना भी आपको बहुत जरूरी होगा। मैच दोनों भी टीमों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे हालातों में बात करेंगे कि ये दोनों भी टीमें हैं वो आखिर के क्षणों तक हार नहीं मानती, क्योंकि पिछले मुकाबले में तर याच दरम्यान पद्माकर घरत साहेबांचा इथे सन्मान केला जाईल। हॅलो अभिमन्यू दापोलकर साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते इथे पद्माकर घरत साहेबांना या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित केलं जाईल। मायेची उबदार शाल, त्याच्यानंतर या स्पर्धेचे आठवण सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन इथे पद्माकर घरत साहेबांना या स्पर्धेच्या वतीने सम्मानित केलं जाईल। तो बाउंड्री बनी आखिरी बॉल के ऊपर, गेंदबाजी में परिवर्तन, मनीष तात्रे रसायनी 11 रसायनी टीम की ओर से प्रतिनिधित्व जरूर करते हैं। आमच्या गावचे प्रतिष्ठित नागरिक रमण पावशे या सरांनी जरा स्टेजवर येण्याची कृपा करावी। रमण पावशे आमच्या गावचे प्रतिष्ठित नागरिक। तो बिल्कुल यहाँ पर गेंदबाजी के मार्ग पर, जिसे ऑफ स्टंप यॉर्कर का किंग कहा जाता है, तो गेंदबाजी के मार्ग पर आप देख सकते हैं मनीष तात्रे व्यावसायिक तौर पर एक अच्छे क्रिकेटर जाने जाते हैं, लेकिन उनके सामने होंगे खिलाड़ी तकदीर पाटिल जो सलामी बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। अभी तक 2 गेंदों का सामना करने के बाद 5 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी करते हुए पहली बॉल उठाने की कोशिश, शॉट बढ़िया है, व्हाट अ शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर तकदीर के बल्ले से निकला हुआ दमदार 6 रन। और क्यों मुझे आमदार ट्रॉफी यानी कि रोशन शेठ पाटिल जिनकी टूर्नामेंट थी कोपरली के मैदान के ऊपर मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड देकर 2 व्हीलर बाइक देकर नवाजा गया था, उसी का उत्तम उदाहरण यहाँ पर पेश करते हुए गेंद सीमा पर जाती हुई बिल्कुल 6 रनों के लिए, और इसी 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 19 रनों के ऊपर। निहाल मंडप डेकोरेट के ओनर इनसे गुजारिश करेंगे कि तुरंत आप कमेंट्री बॉक्स में आकर संपर्क करें। गेंदबाज तैयार, इस बार गेंद अच्छी है, और जैसे ही ऑफ स्टंप यॉर्कर करने की कोशिश की उसी गेंद को उसी अंदाज से यहां पर मोड़ा इस बल्लेबाज ने, और तकरीबन आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन स्ट्रोक था, एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और टीम की रन संख्या बनती हुई अभी तक रुका हुआ ऐसे हालात में 19 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। विकेट जरूर 2 गवाई है, लेकिन बामन डोंगरी टीम भी जानती है कम से कम 5 ओवर में अगर 50 का आंकड़ा छू जाएगी तो इनके पास जीत खोत, निखिल खोत, मूछों पे ताव देने वाले सिंगम गेंदबाज आप देख सकते हैं, ओमकार नाइक जैसे गेंदबाज इनके खेमे में है, और उल्वेनोड का क्रिस गेल यूनिवर्सल बॉस जिसे कहा जाता है वो बिल्कुल भानुदास भी। और पिछला इतिहास दोहराएंगे जरूर हम इस गेंद के बाद, जहां से बड़ा मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच में नजर आया था। शॉट बढ़िया है, लेकिन एलिमिनेशन थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी गेंद गैप में है और जाएगी लॉन्ग ऑफ के बीच में से सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, 1 माउस ओवर द लाइन, 4 रन। इस बीच एडवोकेट अस्मित घरत साहब इनका भी शुभागमन हो चुका है। आज सारे मेहमान आप देखेंगे जिस तरीके से महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री जितेंद्र अवर साहब, इनका भी आपने शुभागमन देखा। कल नवाब जी मलिक साहब जिनके शुभ हाथों से इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ, और क्या ताकत है, मेरे ख्याल से जो आयोजन करने की ताकत है ना वो बिल्कुल अगर होगी तो बिल्कुल वाल करताओं में होगी, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन हमने देखा नहीं, और वो भी इन परिस्थितियों में क्या दमदार यहाँ पर आयोजन होता हुआ। तो गेंदबाज फिर से एक बार तैयार होती हुई, अच्छी गेंद कैप होने की कोशिश, मिड ऑफ में यहाँ पर थोड़ी सी खराब फील्डिंग होती हुई, लेकिन तब तक बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का पर्याप्त समय था, और इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 26 रनों के ऊपर, 24 माफ कीजिएगा, 24 लॉस ऑफ 2 विकेट। जब तक यहाँ पर मैदान में रहेंगे तकदीर, तब तक रनों का अंबार लगातार खड़ा होता जाएगा, और ऐसे हालातों में तकदीर को रोकना बहुत जरूरी होगा। प्रशांत नाइक स्ट्राइक एंड पर आते हुए जिसने पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाई थी, अब इस मर्तबा स्ट्राइक एंड पर आते हुए गेंदबाज मनीष फिर से एक बार तैयार। सेकेंड पावर प्ले की यहाँ पर कमान अपने कंधों के ऊपर संभालते हुए स्वीप करने की कोशिश थी बैट्समैन की ओर से, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क हुआ नहीं, तब तक डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। दूसरी टीम तो यही चाहती होगी कि कम से कम रनों के ऊपर जरूर रोका जाएगा बामन डोंगरी 11 टीम को, लेकिन मन यही तो कर रहा होगा बामन डोंगरी टीम के बल्लेबाजों का
पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर के मैच में कम से कम 50-60 का आंकड़ा छूना अर्नव स्पोर्ट्स न्यू गोल्डन 11 पोस्ट टीम के खिलाफ बहुत जरूरी होगा। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से मनीष तैयार, रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, लाउड अपील हुई थी लेकिन डायरेक्ट हिट होता तो मामला यहां पर बन सकता था, लेकिन बिल्कुल चूके। तब तक एक्स्ट्रा की रन मिली ओवर थ्रो की वजह से। लेग बाइस का रन तो जरूर है और इससे 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 25 रनों के ऊपर। ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट, सेकंड पावर पे था जहां से बल्लेबाजों को बिल्कुल मुबा दी जाती है और फील्डर मात्र सिर्फ 3 बाहर रह जाते 30 गज दायरे के। और यहां पर 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या बनती हुई 25 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले ओवर में रन बने 13, 2 विकेट जरूर मिले गेंदबाज विशाल भोईर को। और जैसे ही सेकंड पावर पे में कैप्टन ने मनीष तात्रे को इनवाइट किया, मात्र मनीष ने रन दिए टोटल 12 और कुल मिलाकर 25 रन बने 12 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक बार विकेटों के आंकड़ों के ऊपर नजर डालेंगे। संदेश गोंदली जिन्होंने अपने पारी की शुरुआत चौकों के साथ की थी, और तकदीर पाटिल जो बल्लेबाज है जो अभी तक नाबाद बल्लेबाजी करते हुए, और कल्पेश ठाकुर जिन्होंने एक भी रन का योगदान नहीं दिया और जल्द सस्ते में लौटे पैवलिन की तरफ, जहां से उम्मीदें थी इनके ऊपर आज खासी बल्लेबाजी कर सके, लेकिन उनका बल्ला भी नहीं चला और उसी की वजह से बगैर खाता खोल लौटे पैवलिन की तरफ। तो गेंदबाजी में परिवर्तन, नए बॉलर यहां पर आते हुए प्रणय भोईर नामचीन ऑलराउंडर है और लास्ट जो टूर्नामेंट खेली गई थी खास करके स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक टूर्नामेंट के दमदार यशस्वी आयोजक संजय ठाकुर जिनके टूर्नामेंट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखा था आर्या स्पोर्ट्स ओली टीम के खिलाफ, अर्नव स्पोर्ट्स न्यू गोल्डन 11 पोस्ट टीम ने राइट आर्म ओवर द विकेट से स्विच हिट करने की कोशिश थी यहां पर, लेकिन नाकामयाबी आती हुई। देखिए प्रशांत अच्छे खासे बल्लेबाज है और ऐसे हालातों में अगर सीधे बल्ले से खेलेंगे तो भी इनके बल्ले के रडार में गेंद आएगी, सीमा रेखा के बाहर ही जाएगी। और दोस्तों चर्चा कर रहे थे इन दोनों टीमों के बीच में से, जिस तरीके से दोस्ती स्पोर्ट्स के दमदार आयोजक और नेरेधुंद्रे विभागीय अध्यक्ष सुनील पाटिल जिनकी आमदार ट्रॉफी थी नाइट फगुदा में, सुपर 8 का मैच था इन दोनों टीमों के बीच में शायद, और कहीं ना कहीं 2 बॉल में 1 रनों की जरूरत थी। भानुदास ने वो मैच बनाया था और पॉजिटिव टीम को मात्र परास्त किया था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे लेट कट खेलने की कोशिश, अच्छी फील्डिंग होती वहां पर, तब तक 1 रन जरूर बटोरे दोनों बल्लेबाजों ने और 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है यहाँ पर 26 रनों के ऊपर। शांत स्वभाव से ये क्रिकेट खेली जा रही है, शायद कहीं न कहीं इसकी वजह एक होगी कि 3 ओवर तक आसानी के साथ बल्लेबाजी की जाए और बाकी के 2 ओवर हैं तो मात्र बैट्समैन आप देख सकते हैं जिस तरीके से भानुदास जैसे मैदान में आएंगे मैच में आएगा मजा। इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश थी, इस बार मिड विकेट के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद है, सिर्फ 1 रन मुकम्मल होता हुआ और इसी 1 रनों की मदद से सिंगल के साथ बूंद बूंद से समुद्र भरने की कोशिश यहां पर करती हुई 27 रन। तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पथ पर है, 2 विकेट गंवाने के बाद थोड़ा सा प्रेशर जरूर रिलीज कर रही है बामन डोंगरी 11 टीम। क्या रोक लगाने में मैं कहूंगा अभी भी समर्थ रह चुके गेंदबाज प्रणय भोईर, एक अच्छे युवा गेंदबाज है, दोनों टर्न करने की ताकत है, लेकिन इस बार आउटसाइड एज लगा, क्लोज विकेट कीपर थे वहां पर मनीष, बेहतरीन कैच और क्या जबरदस्त अपील हुई थी और इसी के साथ विकेट पर गिरता हुआ तीसरा झटका मिलता हुआ बैटिंग करने वाली टीम बामन डोंगरी टीम को और प्रशांत के यहां पर पारी का अंत होता हुआ। कहते हैं ना राजा का बेटा भले ही नंगा पैदा हो पर होता है वो राजकुमारी, ताली की फिक्र तो बादशाह को होती है, हम तो वो सागर है जिस तरीके से सियासत खुद लेकर चलते हैं। और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से विकेट की एक तलाश थी वो विकेट आखिरकार लेने में कामयाबी मिली गेंदबाज प्रणय भोईर को और यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू और दिलाते हुए। पहले ओवर में 13 बने थे, 2 विकेट मिली थी, लेकिन उसके बाद अच्छी साझेदारी बन रही थी और आखिरकार उस साझेदारी को तोड़ने का काम यहाँ पर गेंदबाज प्रणय भोईर करते हुए 4 गेंदें फेंकी है, सिर्फ 2 सिंगल दिए, 1 बड़ी विकेट इनके नाम पर मिलती हुई, यानी कि कमबैक करने की कोशिश अब जरूर की जा रही है अर्नव स्पोर्ट्स न्यू गोल्डन 11 पोस्टरी टीम की ओर से। जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे पोस्टरी टीम के नाम से बल्लेबाज अखिल भोईर चौकों के शहंशाह जाने जाते हैं और पावर प्ले के ओवरों में 6 गेंदों में 6 चौकों का विक्रम बिल्कुल उनके नाम पर है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जब ऐसे खिलाड़ी पावर प्ले में बैटिंग करने की ताकत बनाते हैं, मैं कहूंगा बहुत बड़ी भाग्य की बात होगी। सेकेंड इनिंग्स में कितने का लक्ष्य रख पाएगी बामन डोंगरी 11 टीम। यहां पर देखिए बॉल फुल टॉस थी और मिस्टर यूनिवर्सल बॉस जिसे कहते हैं क्रिस गेल का, उल्वेनोड का क्रिस गेल
जैसी गेंद मिली और वैसे इस गेंद के ऊपर भेजा सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर 6 रन. मंडप डेकोरेशनचे जे कोणी पण असेल बघा, निहाल आपल्याला विनंती करतो आपण कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधा. इथे बाउंड्री एलईडी लाइन थोड़ी सी बंद झालेली है, तो हमें तुम्हाला विनंती करतो कि अपन या एक बहुत अच्छी संकल्पना आप देख सकते हैं. इससे पहले नेरे के मैदान के ऊपर एलईडी बाउंड्री आपने देखी थी और उसके बाद ये बड़ी संकल्पना आप देख सकते हैं जिस तरीके से सूरज स्मृति आयोजित आरके ट्रॉफी 2021 के इस सुहाने सफर में अलोंग द कारपेट लॉन्ग ऑफ के रीजन में खराब फील्डिंग, मौका मिला बल्लेबाज के पास और उम्मीद नहीं थी अखिल की ओर से ये फील्डिंग खराब होगी. गेंद जाती हुई सीमा पर 4 रनों के लिए और इसी 4 रनों की मदद से ओवर नंबर यहां पर तीसरा हुआ कंप्लीट और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम की रन संख्या पहुंची है 37 रनों के ऊपर. कल आपने देखा इस टूर्नामेंट की पहली रात्रि थी और पहली रात्रि में क्या जबरदस्त क्रिकेट आपको देखने को मिली. लगभग थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हुई थी और उसके बाद बात करेंगे तो थोड़े से हॉलिजन लाइट सैटेलाइट थोड़े से बंद हो गए थे और ये व्यू आप देख सकते हैं जिस तरीके से साईप्रीत के माध्यम से जो व्यू है ना, चंद्रमा की शीतल छवि आप देख सकते हैं जहां से हमारे कैमरामैन साईप्रीत के इस छवि का दृश्य आपको इस स्क्रीन पर दिखाते हुए गणेश ढोले हमारे कैमरामैन है. बघा बाउंड्री लाईन वरती आम्ही रॅली लावली आहे, तिथे आपण टांगू नका कारण डायरेक्ट लोड आला तर तुम्हालाही नुकसान होईल याची नोंद घ्या. प्रेक्षक म्हटल्यानंतर ते नक्कीच आमचे मायबाप आहेत, त्यांचा आम्ही मनापासून धन्यवाद देतो. 3 ओवर का मैच यहाँ पर समाप्त हो चुका है और जिस तरीके से बल्लेबाजों के खाते में रन चाहते वो रन मात्र अब मिलते हुए तो गेंदबाजी में परिवर्तन. मयूर पाटिल एज ए टीम के कैप्टन जाने चाहते हैं और अच्छे शांत स्वभाव के ये क्रिकेटर है, ज्यादा प्रेशर रिलीज नहीं करते अपने ऊपर, सेट माइंड से बल्लेबाजी करना हमेशा पसंद करते हैं. स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर पहुंचते हुए तकदीर पाटिल उनका साथ देंगे. नॉन स्ट्राइक एंड पर यहाँ पर भानुदास, 2 गेंदें मिली थी इस बल्लेबाज को और 2 गेंदों के ऊपर रन बनाए थे, टोटल 10 रन. यानी कि शुरुआत बेहतरीन दिलाई क्योंकि मिडिल ऑर्डर्स में जो मजबूत कड़ी आपकी होनी चाहिए वो कड़ी बिल्कुल यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हुए जैसे ही कोई डर पास फटके हमला करे और उसे खत्म करे और यही कोशिश की इन 2 गेंदों के ऊपर. यहाँ पर भानुदास ने प्रतिस्पर्धियों को भूल जाए और केवल अपने खेल पर ध्यान लगाए. मैं तैयारी करूंगा और एक दिन मेरा मौका आएगा, मुझसे पंगा सोच समझ कर लेना, क्यूट हूं पर म्यूट नहीं. ये क्रिकेट है क्योंकि जिस तरीके से बाबूशाह कहते हैं शक्ल से कोई खिलाड़ी की पहचान नहीं होती, वो खिलाड़ी का टैलेंट ही मैदान के ऊपर दिखाता है और बिल्कुल यहाँ पर वो टैलेंट दिखाते हुए. लेकिन जिस तरीके से मयूर पाटिल की चर्चा करेंगे, तुषार म्हात्रे साहेब बामणडोंगरी यांना देखील विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावर, आपल्याला देखील इथे आमंत्रित केलं जाईल. हरीश मोकल सर बिल्कुल आप देख सकते हैं एक सीनियर लेजेंडरी कमेंटेटर, नटराज स्टाइल की कोशिश की थी जरूर घूमकर लेकिन यहाँ पर नाकामयाबी आती हुई. तब तक यहाँ पर डॉट बॉल की समाप्ति. दोस्तों कौन भूलेगा कर्जत के टूर्नामेंट में मयूर पाटिल ने जहां 3 रनों की जरूरत थी, बाप की जगह 5 रनों की जरूरत थी, वो मैच बनाया था, मेडन ओवर फेंका था. लेकिन इस बार बिल्कुल इस टूर्नामेंट में हमें खास करके जो हर एक खिलाड़ी का सपना होता है मैन ऑफ द सीरीज, एक्टिवा 5G उनका बाइक 2 व्हीलर आप देख सकते हैं जो हमें स्पॉन्सरशिप की गई है. तुषार म्हात्रे साहब बामणडोंगरी, इनसे गुजारिश करेंगे आइए मंच पर क्योंकि जिनके माध्यम से ये चमचमाती हुई बाइक आप देख सकते हैं और हर एक खिलाड़ी का सपना होता है कि मुझे मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर एक बाइक मिले. और दोस्तों 2021 और 2020 और 21 की सीजन की पहली बाइक रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में अगर किसने ली होगी तो वो खिलाड़ी अखिल, जो दापियोली की टूर्नामेंट में काफी अच्छा क्रिकेट खेली थी और बेहतरीन क्रिकेट दिखाते हुए वहां पर अच्छा खेल की वजह से इन्हें मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड देकर नवाजा गया था. मयूर पाटिल फिर से एक बार तैयार होते हुए शॉट चाय बल्ले के रडार में मिड विकेट सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर. मिस्टर यूनिवर्सल बॉस द उल्वे नोड का क्रिस गेल ना रुकने का नाम ही नहीं ले पा रहे. पिछली 2 गेंदें मिली थी, उन 2 गेंदों के ऊपर एक छक्का एक चौका लगा था लेकिन जैसे मयूर पाटिल की ये गेंद पड़ने के बाद जिस गेंद को पड़ा और बिल्कुल एक लंबा छक्का जड़ा और 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 44 रनों के ऊपर. जिस लक्ष्य की अपेक्षा की जा रही थी वो लक्ष्य मात्र यहाँ पर बनता हुआ और यह है मिडिल ऑर्डर्स की मजबूत कड़ी. ऐसा एक खिलाड़ी ऑलराउंडर आपके पास रहना बहुत जरूरी होता है.
ये लाइन परफेक्ट है, लाउड अपील हुई थी, शायद प्रेशर रिलीज करने की कोशिश अंपायर के ऊपर, लेकिन कहते हैं ना इंसान सिर्फ आग से नहीं जलते दोस्तों, कुछ लोग तो इनके बल्लेबाजी के अंदाज से भी जल जाते हैं। और यहाँ पर देखिए कोशिश थी मयूर कप्तान की, जहां से एक हल्की सी अपील करे मौका बनेगा, लेकिन इस अपील को खारिज करते हुए। ये देखिए लाइन परफेक्ट है, तेज दरार फेंकी थी, इस बार कोई टर्न नहीं नजर आई थी और लेग ब्रेक ऑपरेट करना बेहतरीन पसंद करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे शायद एक रन पूरा होता हुआ और इसे एक रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 45। तो बिल्कुल इस टूर्नामेंट के हमारे लाडले आयोजक सागर घरत, इनके पिताश्री श्याम सुंदर घरत साहब, इनकी ओर से विकेट हैट्रिक, चौकों के हैट्रिक, छक्कों के हैट्रिक, कोई भी यहाँ पर खिलाड़ी लगाता है तो 2000 रुपए का इनाम यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन कहते हैं ना मने सांगू नहीं गेला तुका आणि पैशाला मुकू नका, लेकिन ये खिलाड़ी का हौसला बढ़ाने का काम हमेशा किया जाता है। इस बार गेंद अच्छी थी लेकिन फील्डिंग तो खराब होती हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर मौका मिला बल्लेबाज को एक रन लेने का। 22 का इशारा अंपायर की ओर से और इसी के साथ ओवर नंबर 4 हुआ कंप्लीट। 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 46, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। तर प्रेम महतो साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेमध्ये आम्हाला ऍक्टिवा होंडा 5G टू व्हीलर बाईक ज्यांनी स्पॉन्सरशिप केली ते तुषार म्हात्रे साहेबांना इथे सन्मानित करण्यात यावं। नक्कीच प्रत्येक स्पर्धेमध्ये आपण बाईक पाहतो सिटी 100, परंतु या स्पर्धेमध्ये आपण ऍक्टिवा होंडा 5G टू व्हीलर बाईक या ठिकाणी पाहू शकाल, जे आम्हाला स्पॉन्सरशिप केले खऱ्या अर्थानं तुषारजी म्हात्रे साहेब बामण डोंगरी यांच्या वतीने ही बाईक आम्हाला पुरस्कृत केली, त्यांचं मनापासून धन्यवाद। आणि त्यांना इथे या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित केलं जाईल। मायेची उपदार शाल, पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची आठवण अर्थातच कैलासवासी सूरज याच्या स्मृतीला आठवण देत असताना त्यांना सन्मान चिन्ह इथे देऊन त्यांना सन्मानित केलं जात है। गेंदबाजी में परिवर्तन नहीं, बॉलर अखिल भोईर कभी गेंदबाजी करती नहीं, लेकिन टीम को जरूरत होती है उस हिसाब से गेंदबाजी करने का मौका देते हैं। पहली बॉल, कितना पावरफुल स्ट्रोक है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, तकदीर के बल्ले से निकला हुआ ये कड़क शॉट। 6 रन और 6 रनों की मदद से एक बार जोरदार तालियां हो जाए। काव्या गौरव 11 बामन डोंगरी टीम के 50 रन मुकम्मल होते हुए 52 रन स्कोर कार्ड पर बनते हुए 3 विकेट के नुकसान के ऊपर तकदीर पाटिल रुकने का नाम नहीं ले पा रहे और ऐसे हालातों में नामचीन बल्लेबाज भानुदास भी रुकने का नाम नहीं ले पा रहे। आलस्य को छोड़ दो और किस्मत को मोड़ो, कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहे, हे प्रभु हर जन्म में ऐसा ही संतान देना। क्योंकि क्रिकेट है, टेनिस क्रिकेट में हर माँ बाप का सपना साकार करने के लिए खिलाड़ी उतरते हैं मैदान में। और हमारे जो ग्रामीण विभाग के जो खिलाड़ी होते हैं ना, इनके माँ बाप बिल्कुल पूरी नाइट में मैच देखने को आते हैं। और रायगढ़ प्रीमियर लीग में जब मैं कमेंट्री करने के लिए गया था तो मैं रिक्शा में जा रहा था, मेरे को एक बुजुर्ग इंसान मिले कि मेरा बेटा वो टीम में खेलने वाला है। और बिल्कुल उनके बेटे से हमने पूछा, मेरे पापा थे वो, और काफी अच्छा क्रिकेट बिल्कुल हमें देखने को मिला था। वो खिलाड़ी थे चिरनर 11 टीम के, नामचीन तेज तर्रार गेंदबाज विवेक हाथनोलकर, बिल्कुल लाजवाब क्रिकेटर जाने जाते हैं। क्या कमाल की गेंदबाजी है, तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे ही शॉट खेला इस गेंद को बिल्कुल आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए, और 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 52। एक बार बल्लेबाजों के आंकड़ों के ऊपर नजर डालेंगे। तकदीर के बल्ले से निकले हुए 2 दमदार छक्के और 2 शानदार बाउंड्रीज, और क्रिस गेल के बल्ले से अभी तक 2 छक्के 1 बाउंड्रीज यहां पर आती हुई। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, फील्डर डाउन द ग्राउंड, खुद बॉलर अपने फॉलो थ्रू में लाजवाब कैच यहां पकड़ते हुए, और आखिरकार यहां पर कमबैक दिलाई है। ये होता है कमबैक करना। लेकिन हरीश सर कहते हैं ना, कभी कभी हरीश सर कहते हैं कि जिस तरीके से कोई भी अगर आपके ऊपर पत्थर फेंके और लोग कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, और मैं तो कहूंगा आपको जवाब ईंट से पत्थर से देने बजाय जो आपके ऊपर ईंट फेंकी है ना, उस ईंट से आप आशियाना बनाना का सोचिए, क्योंकि सोच बहुत बड़ी होती है और यहाँ पर वो सोच लगानी होगी। क्योंकि जिस तरीके से अखिल ने कमबैक किया और बिल्कुल यहाँ पर लाजवाब वापसी होती हुई, टीम का स्कोर मात्र अभी भी रुका हुआ 52, लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 4 विकेट गंवाई है। संदेश गोंदली, तकदीर पाटिल, कल्पेश ठाकुर, प्रशांत नाइक, लेकिन भानुदास 5वें नंबर के बल्लेबाजी के लिए खिलाड़ी जो का फासा पलटने की ताकत बनाते, लेकिन पहले बल्लेबाजी है इनके खामे में। और देखेंगे पहले बल्लेबाजी करते हुए कितने रन बना पाती है। इस बार देखिए खामोश रखने की कोशिश यहाँ पर करती हुई, और कहते हैं ना ये उदास शाम और तेरी जालिम याद, खुदा खैर करे अभी तो सारी रात बाकी है।
खुद पर विश्वास करें, आप कर सकते हैं। विश्वासी प्रार्थना की आवाज और ताकत जानी जाती है। शॉट बढ़िया है, बल्ले के रडार में गेंद आई, साइड स्क्रीन के ऊपर जाती हुई लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से बैट्समैन भानुदास के बल्ले से निकला हुआ ये तीसरा ह्यूज हिट, 6 रन। और इसी 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 58 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। और मैं कहूंगा बामन डोंगरी टीम के लिए बहुत सारे रन है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर पोस्टर टीम कमजोर है, लेकिन गेंदबाजी की अगर चर्चा करेंगे ना तो बामन डोंगरी का पकड़ा भारी है। लेकिन अखिल, मयूर, मनीष तात्रे, इन बल्लेबाजों को ताड़ना होगा। और यहाँ पर देखिए इस बार आउटसाइड एज, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। और इसी के साथ बल्लेबाज भानुदास की पारी का अंत होता हुआ 5वीं गेंद के ऊपर मिलती हुई सफलता गेंदबाज अखिल भोईर को। 23 रनों का जबरदस्त योगदान दिया। एक बार तालियां तो बनती है दोस्तों इस यूनिवर्सल बॉस द क्रिस गेल ऑफ फुलवे नोट। क्या लाजवाब बल्लेबाजी की, 2-3 छक्के दागे अपने पारी में, एक शानदार चौका। नए बैट्समैन निखिल कोत ऑलराउंडर खिलाड़ी है, गेंदबाजी बेहतरीन करते हैं। लेकिन तारीफ करेंगे मैं कहूँ खास करके तकदीर और नामचीन बल्लेबाज भानुदास मात्रे की, जिन्होंने इस टीम को पारी को आगे बढ़ाया। और क्या लाजवाब क्रिकेट खेलते हुए। कष्ट उतना कष्टदायक नहीं होता जितना उसकी चिंता कष्टदायक होती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरीके से उम्मीदें थी इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर, और उम्मीदों के ऊपर पूरी तरीके से खड़े उतरते हुए। लास्ट बॉल, शॉट बढ़िया है, लेकिन फील्डर पे दस्तक, मस्तक पर दस्तक देती हुई सीमा पार बाउंड लाइन के बाहर आखिरी बॉल पर लगाया छक्का। और इसी के साथ पहले पूर्वार्ध का खेल समाप्त होने के बाद टीम की रन संख्या पहुंची है 64, जीतने के लिए 65, 65 रनों की जरूरत है। चलिए लक्ष्य तो बड़ा है, लेकिन ऐसे हालातों में संघर्ष भी बहुत कड़ा है। लेकिन ऐसे हालातों में जो 65 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है, वो लक्ष्य मात्र किस तरीके से चेस करेगी, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। एक बार स्कोरिंग के ऊपर नजर डालेंगे, जहां पर पहली बल्लेबाजी करते हुए बैट्समैन तकदीर पाटिल ने शानदार बल्लेबाजी की, भानुदास ने शानदार बल्लेबाजी की। लेकिन गेंदबाजी के ऊपर एक बार नजर डालेंगे, विशाल भोईर ने 13 रन 2 विकेट, मनीष तात्रे ने 12 रन, कोई भी सफलता नहीं। प्रणय भोईर ने 1 ओवर फेंका, 12 रन 1 विकेट। उसके बाद मयूर पाटिल ने शानदार ओवर फेंका, 9 रन दिए, मात्र कोई सफलता नहीं। और अखिल भोईर के आखिरी ओवर में 18 रन जोड़े और 2 विकेट मात्र इन्हें मिलते हुए। थोड़ी सी महंगी गेंदबाजी, कुल मिलाकर रन बने यहाँ पर आप देख सकते हैं 64 और 65 रनों का लक्ष्य है। और ये लक्ष्य किस तरीके से चेस करेगी, इसका आंखों देखा विवरण करेंगे सेकंड इनिंग्स में प्रवीण दुगाड़े सर और दीपक पाटिल। तर नक्कीच खूप चांगली बॅटिंग इथे पाहायला मिळाली। खऱ्या अर्थानं आपण काव्य गौरव 11 जीवदानी बामणडोंगरी संघाच्या फलंदाजीच्या माध्यमातून मात्र इथे 65 धावांचं आव्हान असेल। आव्हान कशा पद्धतीने होईल याचं धावतेवरून पुन्हा एकदा ऐकूया दीपक पाटील यांच्या सुमुखातून। थँक्यू। हॅलो, दुसऱ्या फेरीमधील पहिली लढत आपण पाहतोय। एका बाजूला मारवी अर्णव 11 न्यू गोल्डन पोसरी, तर दुसऱ्या बाजूला मात्र काव्या गौरव जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामणडोंगरी। या दोन टीम्स मध्ये मात्र दुसऱ्या फेरीतील हा सामना पडायला पाहायला मिळतोय। पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना मात्र बामणडोंगरी संघाने धावा जमवल्या। त्या पहिल्या 5 ओव्हरमध्ये 64 धावा, खूप चांगली धावसंख्या
उभारली जाते आणि 65 धावांचं भलं मोठं आता मात्र टार्गेट सेट केलंय ते पोसरी संघासमोर. दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा या लढतीसाठी आणि जाऊया आपण मॅचच्या दिशेनं. त्या ठिकाणी सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये 25 मिनिटांमध्ये अंपायर्स इनिंग संपवणं गरजेचं आहे आपल्याला. अखिल भोईर आणि मनीष तात्रे अशी सलामीची जोडी पोसरी संघाकडून मैदानामध्ये उतरले. दोनही विस्फोटक सलामीवीर आहेत. मगाशा मॅच मध्ये सुद्धा अखिल भोईरच्या बॅटमधून आपण चौकारांचा खेळ पाहायला मिळाला. खूप सुरेख चौकार नेहमीच सातत्यानं त्याच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळतात आणि तेच नेत्रदीपक फटके पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येनं मात्र अखिलचे चाहत्या वर्ग प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. अखिलचा मित्र परिवार याच मित्र म्हणेन या फलंदाजीच्या वैशिष्ट्य जे आहे त्याच्याकडे आणि त्याच्याकडे असलेली गुणवत्ता तो नेहमीच मैदानामध्ये दाखवून देत असो. तर जाऊया मॅचच्या दिशेनं ज्या ठिकाणी ओमकार नाईक सज्ज झालाय. बामणडोंगरी टीम कडून पहिलं षटक घेऊन सज्ज होतोय. राईट मुहूर्त विकेट ना समोर बॅट्समन उजव्या हाताचा अखिल भोईर. पहिला बॉल बॅकफुटला जाऊन कट केलाय. काय फिल्डिंग आहे. गलीमध्ये असणारा भानुदास म्हात्रेनं धावा वाचवल्यात आपल्या टीमसाठी. खूप चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी पाहायला मिळाली जरूर, कारण तिथून बॉल निघाला असता प्रवीणजी तर नक्कीच यकीनन चौकार पाहायला मिळाला असता. दीपक, अगर ये जो रफ्तार है ओंकार नाइक की और उस रफ्तार के साथ ये शॉट खेला गया था, अगर भानुदास म्हात्रे से हल्की सी भी चूक होती तो यकीनन ये गेंद डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 के लिए चली जाती. इनर काढायला लागतील. गोलंदाजाला विनंती आहे ओमकार, इनर काढून गोलंदाजी करावी लागेल. तर पहिली धाव मात्र नोंदवली जाते. अखिल भोईरच्या बॅटमधून येणारी ही सिंगल. मनीष तात्रे ऑन स्ट्राईक. इथे मात्र मनीष तात्रेचा तडाखा. बॉल मात्र उंच गेला होता जास्त. मिड विकेटला मात्र झेलला जातो आणि आता जल्लोष पाहायला मिळतोय तो बामणडोंगरी टीमचा. कारण मुख्य फलंदाज आहे पोसरी संघाचा मनीष तात्रे, ज्याला खातही उघडू न देता मात्र तंबूच्या आश्रयाला धाडलं जात आहे 0 या धावसंख्येवर. फार मोठी सफलता मिळताना गबसले ती बामणडोंगरी संघाला. ओमकार नाईक या गोलंदाजांना मात्र मिळवून दिले आणि तो नाराज आहे स्वतःवर, कारण महत्वाचा सामना आहे. 65 धावसंख्येचं लक्ष आहे. त्यामुळं सलामीवीरांकडून नक्कीच अपेक्षा होती मयूर पाटीलला सुद्धा, आणि खास करून मनीष तात्रे जो बॅटिंग मधून यंदाच्या हंगामामध्ये सुद्धा फॉर्म मध्ये आहे. त्यामुळे त्याच्या बॅट मधून एकही धाव न निघणं प्रवीण पाहायला गेलं तर नक्कीच ही चिंता. और देखिए जितने भी सीजन में बामनडोंगरी बनाम पोसरी मुकाबले हुए और पोसरी ने उन मुकाबलों में से कुछ मुकाबले जीते हैं, उसमें मनीष तात्रे का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था इनके खिलाफ. और ये विकेट मैं कहूंगा तेजस म्हात्रे और उनकी टीम के लिए बेशकीमती था इस मैच के हिसाब से अगर देखा जाए तो. दोन चेंडूंच्या समाप्तीनंतर एक बाद एक अशी थोडीशी दयनीय अवस्था पाहायला मिळते. परंतु मैदानाच्या आतमध्ये मात्र मयूर पाटील आलाय. मोस्ट टॅलेंटेड रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट मधील एक सर्वोत्कृष्ट खेळाडूंपैकी एक. ओमकारचा पहिलाच बॉल पेस करत असताना मात्र बिरकावून दिलाय तो डीप स्क्वेअर लेग सीमा रेषा पार. षटकार 6 धावेनं मात्र खातं उघडलंय ते मयूर पाटील या फलंदाजानं. नेक्स्ट मॅच असेल ती आई एकविरा बंगारपाडा विरुद्ध आराध्या स्पोर्ट्स क्लब टेंबोडे. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉससाठी संपर्क करा.
षटकाराच्या सहाय्यानं मात्र धावफलकावर धावा लागल्या त्या 7 धावा. मयूर पाटील अगदी पहिल्याच पासून आक्रमक रूप धारण केलंय. ओमकारचा हा बॉल स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. व्हॉट ए सुपर स्ट्रोक. मयूर पाटीलच्या बॅट मधून निघतोय. आणखीन एक धमाका. दुसरा षटकार. काय बॅटिंग आहे प्रवीणजी. पाहायला गेलं तर काय विचार करून आलाय मैदानाच्या आतमध्ये मयूर पाटील. आणि लगातार 3 षटकारांचा खेळ सादर केला तर तब्बल 2000 रुपयांचं पारितोषिक सुद्धा असणार आहे. सन्माननीय सागरजी घरत यांचे पिताश्री श्यामसुंदर घरत यांच्याकडून हे पारितोषिक असेल तब्बल 2000 रुपयांचं. आणि मयूर पाटील मध्ये जो कॉन्फिडन्स आज पाहायला मिळाला आहे प्रवीणजी, बऱ्याच दिवसानंतर हा आत्मविश्वास कुठेतरी आज त्याच्या बॅटिंग मधून पाहायला मिळतोय. इथे मात्र फिरून खेळला फटका अगदी हुक केलाय. बॉल एक टप्प्यानिशी मात्र डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमा रेषेच्या पलीकडे चाललाय 4 धावांकरता करता. देखिए इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने क्लासिकल है मयूर पाटिल. ओंकार नाइक जैसे तेज तर्रार रफ्तार के राजा के खिलाफ जो उन्होंने आक्रमण किया मनीष तात्रे के आउट होने के बाद, टोटल अगर हम देखें स्कोर कार्ड के ऊपर 65 का पीछा करते हुए 17 रन लगातार श्याम सुंदर घरत इनकी तरफ से, सागर घरत इनके पिता, विकेट हैट्रिक, लगातार 3 चौके, लगातार 3 छक्कों के लिए 2000 रुपए का इनाम. 2 षटकार आणि 1 चौकारांनी मात्र या खेळाचं रूपच पालटून और टाकलं. अप्रोच देखिए इनका कैसा है. गेंदबाजी के सेनापति है ओंकार नाइक इस टीम जीवदानी बामन डोंगरी के, और उनके ही खिलाफ आक्रमण हुआ है ताकि आने वाले गेंदबाजों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव डाल सके. ये अच्छी कप्तानी मैं कहूंगा मयूर पाटिल की. आणखीन एक धमाका यावेळेस मात्र मयूर पाटीलच्या पॅटमधून निघतोय. गोळीच्या वेगानं हा चौकार. और अब दिमाग के जादूगर तेजस मात्रे को सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से वापसी करनी है. मनीष तात्रे के आउट होने के बाद ऐसा लगा था कि ये मैच शायद जीवदानी बामन डोंगरी के पक्ष में आएगा, ये ओवर अच्छा होगा, लेकिन उसके बाद जो कहर बरपाया मयूर पाटिल ने मनीष तात्रे के आउट होने के बाद ओंकार नाइक की गेंदबाजी के ऊपर, उस वजह से 21 रन आए. 20 रन बटोरे. उसके बाद स्ट्राइक पर रहे मयूर पाटिल ने ओंकार नाइक के खिलाफ. तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर तब्बल 21 धावा आणि ओमकार नाईक कडून हे एक्सपेक्ट नव्हतं. त्याच्या षटकामध्ये तेजस मात्रेला एक्सपेक्ट नसेल 21 धावा तब्बल धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यामुळं इथे मात्र पहिल्याच ओव्हरमध्ये जो धमाका केलाय मयूर पाटील, हा जुना मयूर पाटील आता मात्र आठवला. बऱ्याच दिवसानंतर मात्र एक आक्रमक इनिंग मात्र मयूर पाटीलची पाहायला मिळाली. सन्माननीय सीजी पाटील यांना विनंती असेल की आपण नाणेफेकीचा कौल करायचा आहे. दुसऱ्या फेरीचा दुसरा सामना यानंतर होणार आहे टेंबोडे आणि भंगारपाडा या 2 संघादरम्यान. गोलंदाजी मार्कवर दुसऱ्या षटकाची जबाबदारी आता मात्र भानुदास मात्रेकडे सोपवलंय. टेंबोडे संघाने टॉस जिंकलाय. अभिनंदन टेंबोडे. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे मात्र पंचांच्या मनामध्ये कोणतंच डाऊट नव्हतं. बॅट्समनला मात्र परतावा लागेल. आणखीन एक लागलेला हा जोरदार झटका. यावेळेस मात्र फलंदाज अखिल भोईरच्या खेळीचा मात्र अंत होतोय. लाईक बिफोर द विकेट. भानुदासचा पहिलाच बॉल रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न आणि बरोबर यष्ट्यांच्या मधोमध भेटलाय आणि ही फार महत्वपूर्ण सफलता. मयूर पाटीलला आज खऱ्या अर्थानं साथ द्यायला हवी, परंतु इथे दुसरा धक्का मात्र बसलाय तो पोसरी संघाला. क्रीडांगणाच्या भोवती प्रवीण बरेचसे आपण पाहतोय खाद्यपदार्थांचे स्टॉल, ज्याच्यामध्ये पनवेल फेमस वडापाव खूप चविष्ट आहे. अक्षयजी देशमुख, राहुल देशमुख यांचा आमचे गवाणचे आहेत आणि खूप सुंदर पनवेलचा फेमस वडापाव. निश्चित तौर पर हमने भी खा के देखा दीपक पाटिल सर, काफी टेस्ट अच्छा लगा. सिमिलैरिटी हमें जो पनवेल फेमस वड़ा पाव में जो टेस्ट नजर आता है वैसी सिमिलैरिटी इस स्टॉल पे हमें नजर आई. नक्कीच अगदी चविष्ट आणि मन तृप्त होणार. नक्कीच प्रेक्षकांना विनंती असेल जरूर एकदा व्हिजिट करा. जाऊया पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेनं. तिथे आणखीन एक ट्विस्ट निर्माण केला आणि बामणडोंगरी संघ ओळखलाच यासाठी जातो. कधी गेलेली मॅच पुन्हा एकदा आणायची
हे या संघाला शिकवण्याची गरज लागत नाही. यंदाच्या हंगामामध्ये मात्र प्रवीण दुगाडे नेहमी म्हणतात दिमाग के जादूगर तेजस मात्रे, परंतु यावेळेस मात्र हा स्ट्रोक सरळ जातोय क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये आणि पहिल्या षटकामध्ये आलेल्या 21 धावा आणि त्यानंतर मात्र भानुदास मात्रे आपल्या टीमला कमबॅक करून देतोय. पाठोपाठच्या 2 चेंडूंवर 2 सफलता मात्र मिळाल्यात. अक्षय कांबळे आणखीन एक शिकार मात्र ठरलाय तो भानुदास मात्रेचा. इथे सलग 3 विकेट जर मिळवल्या म्हणजे विकेट हॅट्रिक जर नोंदवली तर नक्कीच या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सागरजी घरत यांचे पिताश्री श्यामसुंदर घरत यांच्याकडून तब्बल 2000 रुपयांचं पारितोषिक आहे. आणि हे लगातार 3 विकेट्स असतील, लगातार 3 चौकार, लगातार 3 षटकार म्हणजे दोनही बाजूनी प्रवीणजी पारितोषिक लावली गेलेत. सन्मानाने आपले मान्यवर श्यामसुंदरजी घरत साहेब यांच्या वतीनं मात्र हे पारितोषिक असणार आहे. आणि इथे गोलंदाज मात्र विकेट हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर आहे. ये टूर्नामेंट थ्रो गेंदबाजों के लिए भी यादगार साबित रहेगा. ये टूर्नामेंट 5 ओवर में 5 गेंदबाजों के लिए भी यादगार रहेगा और ये टूर्नामेंट इनामों की राशि के लिए भी यादगार रहेगा. गोलंदाज भानुदास, इथे मात्र चान्स जरूर होती. मयूर पाटील त्या ठिकाणी होता, परंतु आणखीन एक चान्स मात्र भानुदास मात्रेचे दोन्ही हात आता डोक्यावर गेलेत. प्रयत्न जरूर चांगला होता आणि क्षेत्ररक्षक काय तैनात केला गेला होता. काय मी तर म्हणेन ही रणनीती होती की काय तेजस मात्रेची, जशी गोलंदाजी आणि त्याच पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण खास करून पाहायला मिळतंय. आणि मयूर पाटील सापडला सुद्धा होता, बाल बचावला असं आपण म्हणूया. ऑफस्टमच्या बाहेर जर आपण भिस्त पाहिली सकाळी सुद्धा, दुपारी जेव्हा बामणडोंगरी सगळ्या गव्हाणच्या मैदानावर खेळत होता अगदी अशीच फिल्डिंग, फर्स्ट स्लीप, सेकंड स्लीप, गली. इथे मात्र तेजस मात्रे त्यांच्या हातामध्ये बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक हा पुरस्कार यांनी मिळवलाय आणि इथे मात्र तेवढाच चुस्तपणा आणि तेवढा चपळता इथे पाहायला मिळाले. आजही गव्हाणच्या मैदानावर द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिकाचा मानकरी राहिलाय. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या आतापर्यंत 21 धावा म्हणजे एकही धाव दिली गेली नव्हती, परंतु इथे ड्राईव्ह केलाय. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. खोच निखिल त्या ठिकाणी वेगात होता. 2 धावा मात्र मिळाल्या. दुहेरी धावांना धावसंख्येमध्ये बदल, धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 23 या आकड्यावर. देखिए हॅट्रिक के द्वार पर जब भानुदास थे तो विजय महात्रे, बामणडोंगरी इन्होंने भी उनके लिए 2000 का इनाम लगाया था. थोड़ा हम डिले हुए लेकिन तकरीबन 4000 उन्हें मिलते अगर हैट्रिक होती तो. व्हाईट बॉलचा इशारा, लेग स्टंपच्या बाहेर जाणारा हा बॉल. एकेरी धावेनं मात्र धावसंख्येमध्ये बदल, धावसंख्या 24 या आकड्यावर. 24 रन्स. खूप चांगलं षटक आतापर्यंत विचार केला तर टीम बामणडोंगरी संघाच्या दृष्टिकोनातून. थोडासा हळूवारपणे टाकलेला बॉल हलक्या हाताने मात्र ड्राईव्ह केलाय, समोरच्या दिशेला ढकलून काढलाय तो मिड ऑफ कडे. मयूर पाटील स्मार्ट आहे, त्याला माहिती आहे मला मैदानावर राहावं लागणार आहे. काही झालं तरी या खेळपट्टीला चिकटून राहावं लागणार आहे शेवटपर्यंत. आणि जर मयूर पाटील, प्रवीणजी दुगाडे सर पाहायला गेलं तर मयूर पाटील शेवटपर्यंत राहिला तर तेजस मात्रेला सुद्धा माहिती आहे ही मॅच आपल्याकडून जाऊ शकते. आणि मयूर पाटील आता मात्र काय करणार त्याच्या खेळीकडे संपूर्ण मित्रमंडळ खालापूर विभागाचं सुद्धा लक्ष लागलं असेल. मयूर पाटीलचे चाहते सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये आहेत. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि 2 षटकानंतर धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 3 फलंदाजांच्या मोबदल्यामध्ये 25 धाबा. इथून बरोबर 3 ओव्हर्स मध्ये 40 धाबांची गरज आहे ती पोसरी संघाला विजयासाठी. देखिए यहाँ से तो रन बहुत ज्यादा बनाने हैं पोसरी टीम को, लेकिन अभी भी क्रीज पर अगर हम देखें मयूर पाटिल अभी भी क्रीज पर मौजूद है और इन रनों को बनाने की वो ताकत रखते हैं. लेकिन अंपायर्स भी देखिए कैसे होते हैं. श्रीवर्धन से मैच करने के बावजूद भी प्रवीण पवार इस प्रतियोगिता को लाइव देख रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, फिर भी इस मैच को देख रहे हैं. इस क्रिकेट रचनी में उन्हें सबसे बड़ी अच्छी बात यह लगी कि 5 ओवर के लिए 5 गेंदबाज और थ्रो गेंदबाजों को तुरंत इस प्रतियोगिता से बाहर निकाला जा रहा है. ये 2 बातें इनको इतनी अच्छी लगी. और साथ साथ जो खिलाड़ियों के ऊपर इनाम दिए जा रहे हैं उसके बारे में भी उन्होंने मुझसे बात की. ये होना चाहिए, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होनी चाहिए, क्योंकि आजकल टेनिस में जितनी भागदौड़ होती है उस वजह से ग्रामीण लेवल पर कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो नौकरी पेशा होने के बावजूद भी नौकरियों से छुट्टी लेकर क्रिकेट खेलते हैं. तो
उन्हें अगर ये इनाम मिले तो उनकी जिंदगी कुछ संवरने में मदद मिल सकती है। तर 3 ओव्हर्स मध्ये 40 धावा करायच्या, तिथून मात्र और मेहमानों की अगर हम बात करें इस प्रतियोगिता में, तो पहली रात हमने देखा अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक साहब तशरीफ लेकर आए थे, और उसके बाद आज हमने देखा गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र जी आवाड़ साहब यहाँ पर तशरीफ लेकर आ चुके हैं। तो ये देखिए, मंत्रीगण भी इस प्रतियोगिता के लिए अपनी हाजिरी दे रहे हैं। इससे बढ़िया संजोग क्या हो सकता है कैलाशवासी सूरज घरत स्मृति आयोजित आर के ट्रॉफी बहाल 2021 के लिए। निखिल खोत गोलंदाजीसाठी आलाय। तिसरं षटक दुसऱ्या ओव्हरमध्ये मात्र टर्निंग पॉइंट ओव्हर म्हणावी लागेल। त्यावेळेचा हा बॉल बॅट चिकट घेऊन मात्र जातोय मागे, शॉट पॉइंट निघला, एकही धाव मिळणार नाहीये। गोलंदाजी कमाल आहे, यंदाच्या हंगामामध्ये खास करून या गोलंदाजांना प्रभावित केलंय। और यही तो दीपक पाटिल सर जीत का मंत्र है। तेजस मात्रे जो दिमाग के जादूगर है, देखिए अपने गेंदबाजों को सही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कहां पर टिप्पा आपका होना चाहिए, किस तरह के बल्लेबाज है और उनको किस तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए। संजय सोलंकी के साथ ये हमेशा चर्चा करते रहते हैं, दिमाग के जादूगर जिन्होंने आरपीएल रायगढ़ प्रीमियर लीग जीती थी इनक्रेडिबल खालापुर की कप्तानी करते हुए। और जब भी मैं देखता हूं संजय सोलंकी और तेजस मात्रे एक साथ होते हैं तो हमेशा क्रिकेट के बारे में चर्चा होती है, कहाँ गेंदबाज को ढूंढना है, किस तरह से गेंदबाज को टैकल करना है, अपनी टीम को किस तरह से आगे लेकर जाना है। ये सोच विचार एक कप्तान के दिमाग में होना जरूरी, और वैसा ही प्रदर्शन उनके गेंदबाज मैदान के ऊपर करते हुए नजर आ रहे हैं। बऱ्याच वेळा पाहायला गेलं तर कठीण परिस्थितीमध्ये असे जे निर्णय घेतोय तेजस मात्रे ते नक्कीच भावतात आणि उपयोगी पडलेत संघाला। त्यावेळेचा हा बॉल लेफ्ट केलाय, लगेचच धाव घेण्याचा निर्णय घेतला मयूरनं। धाव मात्र मिळाली इथे मात्र, आणि पंचांचा इशारा व्हाईट बॉलचा, म्हणजे व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात येणाऱ्या दुहेरी धाबा या 2 धाबांच्या बरोबरीनं मात्र धावसंख्येमध्ये बदल, धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 27 या आकड्यावर, 27 रन्स ऑन स्कोर कार्ड। आता मात्र येणारे 17 चेंडू आणि 38 धावांची आवश्यकता या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी। लेकिन अगर हम सोचे तो मयूर पाटिल अभी भी क्रीज पर मौजूद है, और मयूर पाटिल में वो क्षमता है इन रनों को बनाने की। अगर मयूर पाटिल अच्छा खेलते हैं, अंतिम क्षणों में 2 ओवर में भी ये 38 रन बना सकते हैं, वो ताकत है। ते आणखीन एक धाव मिळाली, 16 चेंडू आणि 37 धाबा असं समीकरण आता मात्र या मॅच मध्ये राहिलंय। जोपर्यंत मयूर पाटील मैदानामध्ये उभा आहे तोपर्यंत पोसरी संघाच्या पाठीराख्यांना चिंता नसेल। ज्या पद्धतीनं आज मात्र तो मैदानामध्ये बरसलाय, अफलातून इनिंग त्याची, पूल करण्याचा प्रयत्न केला होता, लगेचच धाव घेण्याचा निर्णय, इथे मात्र चान्स घ्यायला हवी होती कदाचित, परंतु कोणच बॅकअप नव्हतं त्या ठिकाणी, क्षेत्ररक्षक नव्हता, त्यामुळे हा निर्णय घेतला नाही। परंतु एक धाव मात्र मिळाली, ती सिंगल धावेनं मात्र येणारे 15 चेंडू आणि 36 धावांची आवश्यकता। 15 चेंडू आणि 36 धावा। यावेळेचा बॉल अतिशय वेगानं टाकलेला निखिल खोतनं निर्धाव निघालाय। बामणडोंगरी संघ यंदाच्या हंगामामध्ये नक्कीच सुपर से भी ऊपर परफॉर्मन्स आहे, आणि कालच झालेली प्रतिभा विलास ट्रॉफी भिवंडी येथील महापौर चषकामध्ये या संघानं 2 सामने जिंकलेत, त्यामुळे भिवंडीमध्ये जाऊन उलवे नोटचा नाव मात्र रोशन करण्याचं काम या संघानं केलंय। एक बात तो मैं सही कहना चाहूंगा, उनके लिए हमारे जो दूसरे अंपायर है और तेजस मात्रे के करीबी दोस्त राजेंद्र काजले, इनकी तरफ से भी प्रतिभा विलास ट्रॉफी, और इस ट्रॉफी के लिए तेजस मात्रे और उनकी टीम के लिए कामनाएं आ चुकी है। निखिल खोतचा हात चेंडू समोरच्या दिशेला ड्राईव्ह केलाय, खूप चांगला स्ट्रोक, अगदी स्ट्रेट ड्राईव्ह, साइड स्क्रीन वर जाऊन बॉल आदळतोय। 6 धावांकरता शिकेशच्या बॅट मधून निघतोय हा षटकार।
13 चेंडू आणि आता मात्र या षटकाराच्या सहाय्यानं थोडस अंतर कमी झालंय. 30 धावांची गरज आहे. 13-30 असं समीकरण आहे. मयूर पाटील जो थांबलाय त्याला माहिती आहे कदाचित जो आपण मगासपासून उल्लेख केलाय 5 षटकं 5 गोलंदाज, या 5व्या गोलंदाजाच्या शोधात तर नाहीये ना मयूर पाटील, असा काही ना पडलेला प्रश्न. परंतु बामणडोंगरी संघाकडे सगळेच गोलंदाज आहेत आणि यंदाच्या हंगामामध्ये आणि गोलंदाज तयार केले तेजस म्हात्रेंनी. नवीन नवीन गोलंदाजांना मात्र संधी देत हा संघ घडवण्यामध्ये फार मोठं सहकार्य, फार मोठी भूमिका मात्र त्याची राहिली. अकुट टप्प्याचा बॉल बॅकफुटला जाऊन स्लॅश पाहायला मिळतोय. व्हॉट अ सुपर स्ट्रोक, अफलातून फटका. बॉल सीमा पार 4 धावांकरता. मागच्या 2 बॉलवर आलेल्या 10 धावेनं आता टेन्शन वाढवलंय ते अर्थातच काव्या गौरव जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामणडोंगरी संघाचा. येणारे 12 चेंडू आणि आता मात्र गरज आहे जिंकण्यासाठी पोसरी संघाला 26 धावांची. मंडप डेकोरेटर्स, आपण लगेच आयोजकांशी संपर्क करायचा आहे. आमचे मंडप डेकोरेटर्स, मंडप डेकोरेटर्स से हम जरूर गुजारिश करना चाहेंगे, लेकिन दीपक पाटिल सर देखिए अब 26 रनों की जरूरत है. रनआउट का विकेट छोड़ा था, अगर डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की जाती वहां पर एक्स्ट्रा रन ना जाए इस कोशिश में, उस विकेट को छोड़ा, लेकिन वहां पर अगर चांस लिया जाता तो ये 10 रन शायद बचाए भी जा सकते थे. ये थोड़ा सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और. 1 रन बचाने के चक्कर में 10 रन उस जो जीवनदान मिला बल्लेबाज को, उन्होंने उसका फायदा उठा के रन बनाए और उन 10 रनों की वजह से अब 26 रनों की जरूरत है. अब देखना ये होगा दिमाग के जादूगर तेजस म्हात्रे का चक्रव्यूह कैसे होगा, क्योंकि ये रन ऐसे हैं कि ये बन सकते हैं और बनाए जा सकते हैं, क्योंकि क्रीज पर मयूर पाटिल मौजूद है और जिन्हें गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, सेट हुए बल्लेबाज हैं और वो किसी भी गेंदबाज के खिलाफ आक्रमण कर 1 ओवर में 20-22 रन भी हासिल कर सकते हैं. ये क्षमता है उनमें. चला, टीम मीटिंग जास्त घेऊ नका बामणडोंगरी संघ. येणारे 12 चेंडू आणि तब्बल 26 धावांची आवश्यकता. यानंतर आपण सामना पाहणार आहोत तो अर्थातच आई एकविरा भंगारपाडा आणि आराध्या स्पोर्ट्स क्लब टेंबोडे. खूप सुंदर दोघांनी खेळ केलाय पहिल्या मॅच मध्ये आणि दुसरा सामना त्यांचा पाहायला मिळणार आहे दुसऱ्या राऊंड मध्ये. गोलंदाजी मार्कवर मात्र येतोय 4थं षटक आदित्य पाटील. नवीन गोलंदाजाचा वापर आता मात्र बामणडोंगरी टीम कडून केला जातोय आणि मयूर पाटील या ओव्हर मध्ये जास्त धावा कडून शेवटच्या षटकासाठी टेन्शन ठेवणार नाहीये कदाचित, किंवा मग हे षटक मात्र खेळून काढायचं आणि जे काय होईल ते शेवटच्या षटकामध्ये बघायचं, या थोडासा द्विधा मनस्थितीमध्ये जरूर असेल. परंतु आता काय भूमिका घेतोय हे सुद्धा पाहणं तेवढंच गरजेचं. आदित्य पाटील लेफ्ट मोर्थ विकेटनं पहिलाच बॉल स्क्वेअर लेग पंचांच्या बाजूने काढलाय. डीप मध्ये चाललाय, एकच दाबेल. एकेरी धावेच्या बरोबरीनं मात्र धावसंख्येमध्ये बदल, धावसंख्या जाऊन पोहोचली 40 या आकड्यावर. येणारे 11 चेंडू आणि 25 धावांची आवश्यकता. 11-25 समीकरण आहे या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी. ऋषिकेशचा बघाचा रनआउट कदाचित सोपं होतं मी तर म्हणेन, कारण समोर 3 स्टंप दिसत होते आणि तरी ती रिस्क घेतली नव्हती क्षेत्ररक्षक ओमकारनं आणि त्यानंतर मात्र त्यानं केलेला खेळ. बॅकफुटला जाऊन कट केला, इथे मात्र सरळ पॉइंट कडे येतोय. डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट हिट इज ऑलवेज डेंजरस. परंतु इथून मात्र पंचांची कोणतीही प्रतिक्रिया नाहीये, त्यामुळं पुन्हा एकदा पंचांनी रेफर टू द थर्ड अंपायर. साईप्रीत लाईव्हच्या माध्यमातून मात्र हा निर्णय दिला जाईल आणि हा एवढा महत्वाचा निर्णय की इथे मात्र पाहायला गेलं तर पोसरी संघाचे चाहते आता थोडेसे संभ्रमात असतील जर, परंतु मयूर पाटील आहे. रनआउट होईल तर तो मयूर पाटील कसला. वेगानं मात्र ही धाव कंप्लीट केली गेली, आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये सुरक्षित आहे. नॉट आउट. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे जाते. येणारे 10 चेंडू आणि आता मात्र 24 धावांची आवश्यकता. 24 रिक्वायर्ड. दोनही फलंदाज आता मात्र अगदी पाहायला गेलं तर एक चांगली पार्टनरशिप रचले. विजयाकडे हळूहळू का होईना वाटचाल करत असताना अजूनही या मॅच मध्ये आपलं आव्हान जिवंत ठेवलंय ते पोसरी संघानं. आदित्य पाटील बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न, इथे मात्र टप्पा पडल्यानंतर बळणारा हा बाहेरच्या बाजूला बॉल. लेफ्ट हँडेड
गोलंदाज ओव्हर द विकेटनं टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेरच्या बाजूला बॉल वळाला आणि टॉस सुद्धा झाला. थोडीशी उसळी पाहायला मिळाली आणि त्यामुळे मात्र टाइम करणं थोडंसं जड गेलं ते मयूर पाटीलला. निर्धाव सांगता आदित्य पाटील सुद्धा प्रभावित करतोय गोलंदाजी मधून. यावेळेचा हा फटका इथे मात्र प्रॉपर टायमिंग नाहीये. बॉल मात्र लॉंग ऑन कडे चाललाय वेगानं. इथे मात्र दुसरा त्यावेळेचा प्रयत्न यशस्वी होतोय. 2 रन्स मात्र कंप्लीट होत आहेत त्या ठिकाणी. या दुहेरी धावांच्या योगदानानंतर आता मात्र धावफलकामध्ये 2 ची नोंद. येणारी 8 चेंडू आणि 22 धावांची गरज आहे. हे 2 चेंडू या सामन्यामधील निर्णय सांगणारे असतील. या 2 चेंडूंवर मयूर पाटीलच्या बॅट मधून मात्र किती धावा येणार यावर मात्र भवितव्य असेल ते अर्थातच अर्णव पोसरी संघाचं. आणि या 2 चेंडूच ठरवणार आहेत ही मॅच आता मात्र बामणडोंगरीला जाणार आहे की पोसरीला जाणार आहे. त्यामुळं आदित्य पाटील मात्र या मॅच मधील सर्वात महत्वाचे 2 चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज. बॅकफुटला जाऊन पूल करण्याचा प्रयत्न मात्र अयशस्वी होतोय. प्रेक्षकांचा वाढता प्रतिसाद पहा बामणडोंगरी टीमला. मोठ्या संख्येनं मात्र उलवा नोड मधील सारे पाठीराखे मात्र बामणडोंगरी टीमच्या या निर्धाव चेंडूवर दाद देत असताना पाहायला मिळतात. टाळ्यांचा जल्लोष आता मात्र पाहायला मिळतोय. 7 चेंडू आणि 22 धावांची गरज आहे. मयूर पाटील अतिशय महत्वाचा चेंडू. मयूरला यावेळेस सुद्धा व्यवस्थित कनेक्ट झाला नाहीये. जी सुरुवात केली होती जो आक्रमकपणा दाखवला होता मयूर पाटीलना परंतु स्ट्राईक मात्र आपल्याकडे ठेवले आणि आदित्य पाटील या यंगस्टरनं मात्र क्रीडा रसिकांची मनं जिंकलेत. काय पन्नाट गोलंदाजी केली. एकही चौकार नाही दिला आणि या ओव्हर मध्ये धावा दिल्या त्या अवघ्या 5 धावा आणि हे षटक मात्र संपवलंय. येणारे 6 चेंडू आणि आता मात्र गरज आहे या मॅच मध्ये तब्बल 21 धावांची. 21 रिक्वायर्ड रिमेनिंग 6. देख एक विशेष सूचना आहे जे प्रेक्षक जनरेटरच्या जवळ बॅरिकेड्सवर आहेत जे बॅरिकेड्स वाकलेले आहेत जरा थोडे लांबून मॅच बघा प्लीज सहकार्य करा. चला लवकर पाण्याची पूर्तता करायची आहे. 6 चेंडू आणि 21 धावा हा कारनामा मयूर पाटीलने आपल्या कारकिर्दीमध्ये बऱ्याच वेळा केलाय. परंतु या मैदानावर मात्र या महत्वाच्या सामन्यामध्ये पोसरी संघ मात्र ही दुसरी लढत जिंकणार का याकडे मात्र त्याच्या चाहत्यांचंच नव्हे तर संपूर्ण मी म्हणेन क्रिकेट विश्वाचं लक्ष लागलंय. कैलासवासी सूरज घरत यांच्या स्मरणार्थ आपण ही स्पर्धा पाहतोय ऑन स्क्रीन. त्यांच्या नावानं मात्र त्यांच्या स्मरणार्थ या स्पर्धेचं आयोजन आपण केलंय. स्वर्गीय सूरज स्मृती आरके ट्रॉफी 2021 हे भव्य दिव्य आयोजन आपण पाहतोय. तर ड्रिंक्स ब्रेक मैदानामध्ये घेतल्यानंतर इथे मात्र पुन्हा एकदा खेळायला सुरुवात आणि गोलंदाजी मार्कवर मात्र सज्ज होतोय तो जीत खोत ब्रदर्स. पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र वाईडिश लॉंग ऑन कडे चाललाय. मयूर पाटील पहिली धाव वेगानं दुसऱ्या धावेसाठी सरकलाय खरा आणि 2 रन्स मात्र कंप्लीट. मयूर पाटीलला सगळे चेंडू खेळावे लागणार यात दुमत नाहीये आणि मात्र त्याच्या फलंदाजीवर विश्वास आहे. 2 धावांच्या मदतीनं येणारे आता मात्र 5 चेंडू आणि 19 धावा. परंतु जीत खोत या गोलंदाजानं काल पाहायला गेलं तर महापौर चषकामध्ये 6 बॉल मध्ये 6 धावा वाचवल्यात आणि मॅन ऑफ द मॅच हा पुरस्कार टेंबिवली जो संघ या स्पर्धेमध्ये सुद्धा खेळला त्या संघाच्या विरोधामध्ये. खूप चांगला बॉल ग्रेट डिलिव्हरी आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्क. फलंदाजांना निष्प्रभ करणारा चेंडू असंच काहीच वर्णन आपण या बॉलचं करूया आणि कोणत्याच फलंदाजाकडे मात्र प्रत्युत्तर नसतं. सुपर ऍक्शन आहे इथे. मात्र थर्ड अंपायरच्या भूमिकेमध्ये जय पवार सुद्धा आहेत. ते सुद्धा सांगतात आम्हाला गोलंदाजाची ऍक्शन सुपर आहे आणि त्याचमुळे मात्र सुपर हिट ठरलाय. बिलकुल चान्स नाहीये. हा नवोदित गोलंदाज जरूर आहे. याचं वय कमी आहे परंतु भल्या भल्यांना घाम फोडणारा हा गोलंदाज आहे. भल्या भल्यांना सळो की पळो करून सोडणारा हा गोलंदाज आहे. फलंदाजाला मात्र सैरा वैरा नाचवणारा हा गोलंदाज आहे आणि तीच गोलंदाजी आता मात्र जीत कोचची या जीतकडे नेणारी विजयाकडे वाटचाल करणारी ही गोलंदाजी आता मात्र पाहायला मिळते.
3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि जिंकण्यासाठी 18 धावांची गरज आहे. हा सामना आता मात्र लांबला गेलाय. येणारे 3 चेंडू आणि प्रत्येक चेंडूवर षटकार असं समीकरण मात्र या मॅच मध्ये आहे. जीतचा हा बॉल इथे मात्र सुटकेचा निश्वास टाकला असेल तो बामणडोंगरी संघाच्या सपोर्टर्सनं. टाळ्या आता मात्र वाजल्या गेल्यात कारण पोसरी संघाला कळून चुकले. या जीत खोतनं खऱ्या अर्थानं झोप उडवले आपली आणि पहिल्या षटकामध्ये स्ट्रायकर गोलंदाज ओमकार नाईक सारखा 21 धावा पडल्यानंतर बामणडोंगरी संघ या धावा डिफेंड करण्याचं सामर्थ्य ठेवतोय. काय जबरदस्त कॅप्टनशिप असेल आणि काय अफलातून मी तर म्हणेन 100% दिले ते प्रत्येक खेळाडूंना. पाठची येश आणि आता मात्र फक्त फॉर्मॅलिटीज बाकी आहे. या सामन्यामधील आदित्य पाटीलनं टाकलेलं 4थं षटक, तोही नवोदित गोलंदाज. फार कमी वेळा त्याला गोलंदाजी मिळतं आणि त्यानं केलेला टिच्चून मारा फक्त 5च धावा आणि शेवटच्या षटकामध्ये जीत खोतनं मात्र अगदी सगळ्यांना तोंडात बोट घालणारी ही गोलंदाजी पाहायला मिळाली. इथे मात्र सरळ त्याच्या भावाच्या हातामध्ये हा झेल आणि बामणडोंगरी संघ मात्र विजयाचा जल्लोष करतोय. दीपक पाटिल दूसरा सर, सामना जिंकलाय. दीपक पाटिल सर, एक बात मैं तारीफ करना चाहूंगा कप्तान तेजस मात्रे की. उनके पास जीत खोज जैसे 6 रन बचाने वाले गेंदबाज थे. चौथा ओवर काफी निर्णायक था लेकिन उन्होंने एक बाएं हाथ के यंगस्टर के हाथ में गेंद दी कि जीत